हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। एंड आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, अच्छे प्रिपरेशन आपकी चल रही होगी और अच्छे से स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे होंगे, अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे और अच्छी मेहनत कर रहे होंगे। बस लगे रहिए, प्रिपेयर करते रहिए, सारी सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश के सारे फॉर्मेट्स पढ़ा रहा हूँ और कोशिश यही है कि आपको किसी भी फॉर्मेट में कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो या स्पीकिंग की बात करें, तो सारे फॉर्मेट्स की सारी क्लासेस आपको यहीं पे मिलेंगी। तो फॉलो करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए। तो अभी तक मैंने आपको टेंस क्लियर किया है, टेंस पढ़ाया और इसके बाद में मैंने आपको कुछ सिंपल टेंस के बारे में बताया था। उसमें मैंने यूज ऑफ इज एम आर वॉज वर्ब पढ़ाया था। तो उसके आगे बढ़ाना है कि लास्ट क्या था। अभी ये चलने लायक नहीं है, वैसे इसमें इंक भी डाली थी लेकिन लग रहा है काफ़ी दिन से बंद पड़ा है तो टाइम लगेगा इसको चलने में, तो इसी से काम चला लेते हैं। ठीक है। सिंपल टेंस के बारे में मैं बता रहा था, जिसमें प्रेजेंट और पास्ट मैंने क्लियर कर दिया था, बचा है फ्यूचर। तो फ्यूचर पार्ट में मैंने आपको बताया था क्या होगा, सीधा ऐसे लिख लेते हैं, विल बी या फिर शैल बी, इनका यूज करेंगे। जैसे कहते क्या हैं, क्या बताया था, जो यूज करके मैंने बताया कि जैसे ही विल बी अ टीचर। ठीक है। आई शैल बी अ पोएट। ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर में मैंने क्या बताया था कि सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है और प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं। तो यहां देखिए, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। यहां पे एक्शन नहीं हो रहा है कोई। एक चीज मैंने आपको बताई पहले ही कि इसमें क्या होता है, एक्शन जो होता है वो नहीं होता है, डायरेक्ट ही हम सिंपली यूज करते हैं सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी जो सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। तो यहां क्या है, वो होगा, क्या होगा, एक टीचर। फ्यूचर की बात कर रहा हूं, आई विल बी। ठीक है, जैसे आई शैल बी अ पोएट, मैं पोएट होऊंगा। ठीक है, कभी होऊंगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है या बनूंगा। जैसे अगर वर्ब यूज करते हैं, क्या लिखते हैं, आई विल बिकम अ टीचर, मैं टीचर बनूंगा। ठीक है, या आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, ये बनना चाहता हूं, ऐसे करके कहते हैं। तो यहां पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरीके से इस ऐसे यूज कर, ही विल बी अ टीचर, वो टीचर होएगा, मैं पोएट होऊंगा। अगर यही ये अफर्मेटिव होता है, और ऐसे ही अगर हम नॉट कहते हैं, नेगेटिव की बात करते हैं, तो नॉट यहां पे लगाते हैं। ही विल नॉट बी अ टीचर, वो टीचर नहीं होएगा। और आई शैल नॉट बी अ पोएट, मैं पोएट नहीं होऊंगा, नहीं बनूंगा मैं पोएट, ऐसे कहने की बात कर रहे हैं। ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। इसमें बहुत कुछ नहीं है, वैसे इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं। और इंट्रोगेटिव में अगर हम कहते हैं, जैसे विल दे बी डिसऑनेस्ट, क्या वो डिसऑनेस्ट होंगे, होंगे, ऐसे करके। ठीक है। तो
मेन वही है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी तो सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, इतनी सी बात होती है। वैसे जब भी हम विल और बी का यूज कर लेते हैं तो अगर अलग अलग कहते हैं तो ये आ जाता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है। तो ये भी बात हम फ्यूचर सिंपल टेंस में फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मतलब ये टेंस कौन सा आएगा अगर हम इसको कहें सेकेंड लैंग्वेज में, तो इसको कहेंगे हम सिंपल फ्यूचर। कौन सा टेंस हम इसको मानेंगे? सिंपल फ्यूचर टेंस मानेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस, या फ्यूचर इंडेफिनिट कह सकते हैं। ये क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट जिसमें भी आपका ये आता है विल या शैल, उसके साथ में V1 आता है, तो वो किस में होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है या सिंपल फ्यूचर में होता है। तो सिंपली अगर बताते हैं, अगर वर्ब नहीं होगी तो हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट में वर्ब नहीं है तो हम क्या लगाते हैं? इज एम आर लगाते हैं, क्योंकि वो भी क्या है? एक वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। ऐसे ही सिंपल पास्ट में अगर हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब नहीं है तो हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। जैसे, और वहां पर हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब यूज करते हैं, वॉज वर्ब भी क्या है? सेकंड फॉर्म है, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। तो इसमें और कुछ खास नहीं है, ये सिंपल फ्यूचर का ही पार्ट होता है, जो हम आसानी से, कि अगर मेन वर्ब नहीं है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो हम उस मेन वर्ब को हटा के बाकी वैसे ही जैसा सेंटेंस दिया है उसको बना देंगे, ठीक। अब और बात करते हैं इसमें कि मेन जो होता है कि आपकी जो एरर्स हैं वो कहां से आती हैं, कैसे, तो समझना क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, जैसे सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं, तो उसको मैंने अलग से भी बताया था कि उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कहाँ पे आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है, कहाँ पे नहीं करनी होती है, किस तरीके से उसका यूज होता है, ठीक है। ऐसे ही पास्ट में है तो पास्ट में भी दे देते हैं। मेन आपको यूज देखना होता है, जो डिफरेंस आ जाता है V2 एंड V3 में, यानी कहां पर आप V2 का यूज करेंगे और कहां पर V3 का यूज करेंगे। यानी जो सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट में आएगा या पास्ट परफेक्ट में आएगा, बस इस चीज का कंफ्यूजन होता है। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का कंफ्यूजन होता है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी या हैड प्लस V3 लगेगा। पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? सिर्फ सेकेंड फॉर्म आती है सब्जेक्ट के बाद में, और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ में हैड प्लस V3 आता है। तो इस चीज का यूज बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना है कि ये यूज कैसे होगा। इन दोनों टेंसेस को अच्छे से पढ़ना है, जो कि मैंने पढ़ाया है और प्लेलिस्ट पड़ी हुई है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। ओके, और क्या होता है, तो आज यही बताना है कि कंफ्यूजन्स क्या हो सकते हैं और पढ़ना क्या है आपको। सेकेंड थिंग है कि अगर हम पास्ट परफेक्ट में जो याद रखने की मेन चीज है वो है आपका कंडीशन, यानी इसका जो कंडीशनल पार्ट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मल से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, मेन कंडीशन से पूछे जाते हैं। तो कंडीशन में आपको बस यही याद रखना है कि बिफोर एंड आफ्टर का यूज हम कहां पे करते हैं। बिफोर और आफ्टर के यूज को अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो बिफोर में क्या होता है और आफ्टर में क्या होता है? दो सेंटेंस होते हैं। जब भी हम सेंटेंस ऐसे बात करते हैं तो दो सेंटेंस होते हैं। दोनों सेंटेंस में जो वर्क पहले होता है उसको हम किस में बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट में, और जो वर्क बाद में होता है उसको हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। इसी को उल्टा कर देते हैं, बिफोर का उल्टा आफ्टर होता है, तो यहां इसका इधर आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, और ये पीछे तो पास्ट परफेक्ट। ये स्ट्रक्चर हो जाता है आफ्टर के लिए। यानी जो वर्क पहले होगा, इसमें कंडीशन यही होती है कि जो वर्क पहले होगा वो आता है पास्ट परफेक्ट में, और जो वर्क बाद में होगा
वो आएगा पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, इस तरीके से इसको बनाया जाता है। तो इसके कंडीशनल पार्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है, जबकि इसीलिए मैंने इस कंडीशनल पार्ट को अलग ही पूरी क्लास मैंने अलग से पढ़ाई है इस कंडीशनल पार्ट की। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यहां कंफ्यूजन हो जाता है। और कहां पे कंफ्यूजन मेनली रहता है, और दूसरा कंफ्यूजन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो होता है सिंस और फॉर का कंफ्यूजन, कि सिंस कहां पे यूज करते हैं, फॉर कहां पे यूज करते हैं। तो बताया है कि सिंस के लिए क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर के लिए क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम। यानी कहने की बात क्या है, ये क्या है, फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम होता है, या इसको हम कहते हैं डेफिनेट टाइम, डेफिनेट टाइम। और ये क्या होता है, ये फिक्स नहीं होता है, इसको हम इनडेफिनेट टाइम कहते हैं। यानी ये निश्चित होता है, ये अनिश्चित होता है। और इसमें क्या आती हैं, जो कंडीशंस होती हैं, जैसे कोई भी कंडीशंस मान लिया, जैसे और चाहे वो दशा हो गई, मतलब दिशाएं हो गई, कोई डे का टाइमिंग हो गई, तो ऐसे कंडीशंस जो हो गई, मान लिया मॉर्निंग इवनिंग, ये डे की कंडीशंस होती हैं, डे की, मंथ की। तो नेम हो गए, कहने का मतलब है अगर नेम्स की बात करें, नेम्स, तो क्या चाहे वो डेज नेम्स हों, चाहे वो आर्स नेम्स हों, ठीक है, डेज हों, आर्स हों, मंथ्स हों, ठीक है, ईयर्स हो, ऐसे करके तो नेम्स के लिए आ जाता है। जैसे ये डेज का नेम क्या होता है, संडे मंडे। आवर्स क्या होते हैं, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, ऐसे करके। मंथ्स क्या होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ईयर्स क्या होते हैं, जैसे 2001, 2, 3, 4, 1990, 1947, ऐसे करके। ठीक है, सुबह शाम दोपहर डे की कंडीशंस हो गई, ये नेम हो गए, कंडीशंस हो गई, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, ये सब क्या होती हैं, डे की कंडीशंस होती हैं। इसमें क्या होता है, अब इन्हीं में जैसे ये क्या है, डेज हैं, तो मान लिया 2 days कह दिया, ये नेम नहीं है। मंथ्स हैं, 3 months कह दिया। और ईयर्स हैं, तो ईयर्स मान लिया 10 years कह दिए। ठीक है, इस तरीके से आवर्स हो गया, मान लिया 5 hours हो गए, 10 minutes हो गए। तो इस तरीके से जब भी हम बात करते हैं तो सिंस ऑफ फॉर का यूज ऐसे होता है। तो यानी जो डेफिनेट होती हैं चीज़ें उनके लिए सिंस, चाहे पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स टाइम है, कोई नेम्स हो गए, डेज हैं, आवर्स हैं, मंथ्स हैं, ईयर्स हैं, या कंडीशंस हो गई, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, लास्ट नाइट, यस्टरडे नाइट, ऐसे करके। पीरियड हो गया, पीरियड ऑफ टाइम फिक्स नहीं होता है, इंडेफिनिट होता है, 2 दिन, 3 महीने, 10 साल, 5 घंटे, 15 मिनट। तो ये फिक्स नहीं होता है, एक पीरियड टाइम बताते हैं कि 10 मिनट का एक पीरियड होता है, ऐसे करके। कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती है इनकी, कि यानी स्टार्टिंग पॉइंट आपका यहाँ क्या होता है, नहीं पता चलता, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता चलता, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो नहीं होता है। तो सिंस और फॉर ये बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाली चीज है, क्योंकि इस पे एरर्स आपको दी जाती है। ठीक है, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है कि टेंस में कोई कमी ना हो, सिंस ऑफ फॉर समझने में कोई कमी ना हो। ये आप देखें तो टेंस को एक बार जहां पर भी आप सेंटेंस में सिंस या फॉर लिखे, तो उसके बाद की जो टाइमिंग है उसको एक बार अच्छे से देखना है। एक बार देखने के बाद दोबारा भी देखिए कि हाँ टाइमिंग क्या दी है, कि इस कंडीशन को फॉलो कर रही है या इस कंडीशन को फॉलो कर रही है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको सिंस या फॉर लगाना है, देखना है, उसी पार्ट में एरर होगी। ठीक है, ये हो गया। और क्या होता है, हाँ एक चीज और है फ्यूचर परफेक्ट में। यानी जब हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट में भी एक कंडीशन है,
वो क्या होती है, बिफोर की कंडीशन, यानी पहले की कंडीशन। तो बिफोर की कंडीशन में क्या होता है, इससे पहले आप यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट। दो सेंटेंस होते हैं और हमेशा सेकेंड सेंटेंस से स्टार्टिंग की जाती है, फ्यूचर परफेक्ट प्लस बिफोर, और उसके बाद में यूज करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को भी याद रखना है, ठीक है। द डॉक्टर विल हैव कम बिफोर सी गोज, उसके जाने के पहले डॉक्टर आ गया होगा, इस तरीके से दिया होता है, ठीक है। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन चली गई होगी, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बिफोर यू रीच एट द स्टेशन, ऐसे करके। तो ये फ्यूचर परफेक्ट में होता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म का बहुत अच्छे याद रखना है कि कहां पर आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, बस इतना याद रखना है कि ये कहां पर V1 यूज करना है, कहां पर V1 की फर्स्ट फॉर्म में S या ES लगाना है। पास्ट इंडेफिनिट में आपको ये याद रखना है कि V2 कहां पे लगेगा, कैसे लगेगा, ठीक है। और परफेक्ट में हैज और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आती है, सिंपली इतना तो याद ही रखना है, हैज जहां पर भी दिखेगा थर्ड फॉर्म का यूज आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मेन ही क्या होता है, सेंस ऑफ फॉर का यूज होता है मेन, तो वो मैंने बता दिया। ऐसे ही कॉन्टिन्यूअस में, तो कॉन्टिन्यूअस में कुछ वर्ब्स हैं, जैसे मान लो मैंने आपको वर्ब के पार्ट में पढ़ाया था कि कौन सी ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनमें आईएनजी आप नहीं लगाते, ठीक है। तो ऐसी काफी सारी वर्ब्स हैं जिनमें आप कॉन्टिन्यूस सेंटेंस उनका नहीं बनाते हैं, उनको आप किस में यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म में ही यूज करते हैं। जैसे पोजीशन हो गया, हैव है, हैज है, ये क्या होती है, हैव हैज एक ही चीज है, ठीक है, मान लिया। तो हैव है, इसमें हैविंग नहीं लगाते हैं, ठीक है। लव है, हेट है, ठीक है, हियर है, ऐसे करके बहुत सारी वर्ब्स हैं जो मैंने वर्ब में आपको पढ़ाया है। यहाँ तो मैं सिर्फ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ कि हाँ ऐसा होता है। तो ऐसी काफ़ी सारी वर्ब हैं जो आपने वर्ब के सेक्शन में पढ़ी हैं। अगर जिन लोगों ने वर्ब नहीं देखा है तो प्लीज़ विजिट माय चैनल एंड वॉच द वीडियो। तो वर्ब के मैंने पूरे 11 और 12 वीडियोस डाले हैं, तो उनको अच्छे से पढ़िए। मैंने एक एक थिंग को बेसिकली बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है कि कहीं पर भी कोई कमी ना रहे। तो ये सारी चीजें मैंने वहां पे डिस्क्राइब की, तो आप वहां पर ये देख सकते हैं, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी वही सेम थिंग है, वॉज वर्ब बढ़ जाता है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी शैल बी के बाद आईएनजी आ जाती है, ठीक। परफेक्ट में भी कुछ खास तो आपका है नहीं, बस वही प्रेजेंट परफेक्ट में सिंपल है से के बाद थर्ड फॉर्म है, और पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3 है, उस जिसका कंडीशनल पार्ट मैंने आपको अभी समझा दिया, फ्यूचर का भी कंडीशनल बता दिया। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की भी बात करें तो भी वही बस सिंस ऑफ फॉर का ही मेन यूज देखना है कि सिंस ऑफ फॉर कहाँ पे लगेंगे। तो इतनी सी मेन बेसिक चीजें हैं, बाकी कुछ और चीजें होती है, जैसे अगर मान लो एक चीज है, जैसे मान लिया अगर ऐसा है, इट इज द फर्स्ट टाइम वी आर वर्क। अब यहां पे क्या आएगा, गेस करिए, फिनिश आर फिनिश्ड, ठीक है। तो देखना यह है कि जब भी ऐसे दिया होगा इट इज द फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम की बात करेंगे तो ये क्या होता है, इमेजिनरी है। ये क्या है, इमेजिनरी, इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिनरी सेंटेंस होता है, ठीक है। गेस करते हैं, इमेजिनरी सेंटेंस होता है। तो जब भी इमेजिनरी सेंटेंस की बात करेंगे, फर्स्ट टाइम की बात करेंगे, तो उसके साथ में हम V2 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, V2 लगाते हैं। तो यहां पे क्या होगा, फिनिश्ड, वी फिनिश्ड आवर वर्क। और अगर यही आ जाए, इट इज द सेकेंड टाइम, आपको पता है कि ये दोनों क्या होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड,
ये क्या होते हैं, सुपरलेटिव डिग्री होते हैं, इसीलिए इनके साथ में दी का यूज किया जाता है। सुपरलेटिव के साथ में हमेशा द का यूज होता है, ठीक है। तो इट इज द सेकेंड टाइम दे, मान लिया अब यहां पे डियर टॉपिक, तो यहां क्या हो सकता है बताइए, सिंपल फिनिश होगा या फिनिश्ड होगा या फिर हैव बीन फिनिश्ड होगा या फिर फोर्थ हैव फिनिश्ड होगा। तो बताइए क्या होगा। फर्स्ट टाइम की बात थी तो सिर्फ सिंपल V2 लगा दिया, अब सेकेंड टाइम की बात है तो यहां पर भी क्या V2 लगा देंगे, नहीं, यहां पे V2 नहीं लगाएंगे। अब जब ये सेकेंड टाइम की बात है, यानी फर्स्ट टाइम तो ये इमेजिनरी था, लेकिन सेकेंड टाइम की बात करते हैं तो ये रियल हो जाता है। क्या हो जाता है, रियल, क्योंकि पहली बार आप एक बार ये कर चुके हैं, ठीक है, एक बार ये ऐसा हो चुका है, तो ये दोबारा जब सेकेंड टाइम की बात करते हैं तो यहां हो जाता है दे हैव बीन फिनिश्ड, ये रियल हो जाता है, तो यहां पर हैव बीन फिनिश्ड लगता है। गॉट इट, आई होप समझ में आया होगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज का। ठीक है, तो ऐसे छोटी छोटी सी डिटेल्स हैं, काफ़ी डिटेल्स हैं जो अब आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगे, कुछ कन्फ्यूजन्स लगेंगे जो कि आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं ऑन माय इंस्टाग्राम और फेसबुक, ठीक है। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ विद प्लेलिस्ट, ठीक है। जितनी भी क्लासेस मैंने पढ़ाई हैं उन सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दे देता हूँ हर एक वीडियो में, तो वो वहाँ से आप ये क्लासेस देखने के साथ साथ वो जाकर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। सो आई होप कि इतना जो है वो आज के लिए इस पार्ट में काफ़ी है और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा, आई होप, एंड इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम।